मैं तो बोल रहा हूं 10 साल से भी ज्यादा हो गए, 15 साल हो गए। पहले 12 साल वीडियोस पड़े रहते थे यूट्यूब पे और 30-40 व्यूज रहते थे उस पे, क्योंकि हमने उन पर कभी पैसा नहीं लगाया। आप जो डोनेशन में पैसा देते हैं ना, उसी से वो वीडियो किसी के पास पहुंचता है। तुम भी जो वीडियो देख करके मेरे पास आए हो, वो तुम तक किसी न किसी की डोनेशन के माध्यम से पहुंचा है। जनता की ओर से जितना भी डोनेशन आता है, उसका बड़े से बड़ा हिस्सा इसी काम में लग जाता है कि हमारी किताबें, हमारा वीडियोस, इनका प्रचार हो सके और ये लोगों तक पहुंच सके। आपने जो भी राशि दी है वो वापस आपके पास ही पहुंच गई प्रचार के रूप में कि लीजिए देखिए। प्रणाम आचार्य जी। अपनों को खो देने का डर हमेशा लगा रहता है। पति को या बेटे को कुछ हो ना जाए, ये विचार हमेशा मन में चलता रहता है। इसी से जुड़ा एक और प्रश्न फिर मन में उठता है कि क्या खुशकिस्मती या बदकिस्मती जैसा कुछ होता है? कृपया मार्गदर्शन देने की कृपा करें। आपने 3-4 प्रश्न पूछे, इन सब को लेके मेरे पास एक ही प्रश्न है। आपके पास करने के लिए कुछ नहीं है क्या? अपने आप को लेकर डर लगा रहता है, पति को लेकर डर लगा रहता है, बच्चे को लेकर डर लगा रहता है। खुशकिस्मती क्या होती है, बदकिस्मती क्या होती है? ये इतनी बातें सोचने के लिए आपके पास समय कैसे है? 2 बल्लेबाज खेल रहे हो मैदान में, वो पिच पर हैं, वो गेंदें खेल रहे हैं, विपक्षी बॉलर को झेल रहे हैं, चुनौती का सामना कर रहे हैं, लक्ष्य का पीछा कर रहे हैं। और दिल किसका थमा जा रहा है? जो दूर बैठ करके टीवी के सामने बस देख रहे हैं। कई बार तुमने खबरें पढ़ी होंगी, यूरोप में फुटबॉल का मैच हुआ, दंगा हो गया, 5-10 मारे गए। या विश्व कप का मैच था, अपना खिलाड़ी आउट हो गया तो किसी ने टीवी फोड़ दिया। या मैच था, अपनी टीम हार गई तो किसी को दिल का दौरा ही आ गया। कभी ऐसा भी पढ़ा है कि खिलाड़ी ही चिंता के मारे पिच पर मर गया हो? ऐसा पढ़ा है कभी? या ऐसा पढ़ा है कि फुटबॉल का मैच चल रहा था तो दोनों टीमों में दंगा हो गया और इधर के 11 ने उधर के 11 वालों को रगेत रगेत के मारा, मुंह पे फुटबॉल बना दी? ऐसा पढ़ा है कभी? ये दंगा करने वाले, टीवी फोड़ने वाले, दिल का दौरा खाने वाले, ये हमेशा कौन से लोग होते हैं? जो खेल नहीं रहे होते, जिन्हें खेलने से कोई मतलब ही नहीं है। वहां लोग खेल रहे हैं, ये बैठ के पकौड़ा खा रहे हैं, इधर पॉपकॉर्न खा रहे हैं। खेलने वाले चुस्त दुरुस्त और फिट, इनकी 250 किलो की सिर्फ तोंद है, और टीवी देख रहे हैं और हाय हाय चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं, और थोड़ी देर में हार्ट अटैक मर गए। फुटबॉल के मैच में सुना है कि खिलाड़ी दंगा कर रहे हैं। खिलाड़ियों को किससे मतलब है? खेलने से। ये दंगा, उपद्रव, बेवकूफियां, चिंताएं, इन सब पर किसका अधिकार है? जो खेल नहीं रहे, जो बस देख रहे हैं और शोर मचा रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। अभी विश्व कप में पाकिस्तान अफगानिस्तान का मैच था, तो उसमें एक मैच चल रहा था,
मैदान में, एक चल रहा था मैदान के बाहर। पहले पाकिस्तानियों ने अफगानिस्तानियों को रगेदा, और ये सब बिल्कुल स्टेडियम में ही हो रहा है, और कैमरे ने पकड़ा कि समथिंग इज हैपनिंग, क्या हो रहा है इधर। और थोड़ी देर बाद फिर कुछ हुआ, मैच खत्म हो गया था। फिर जहां गाड़ियों की पार्किंग हो रही थी वहां दिखाया जा रहा है कि अफगानी पाकिस्तानियों को रगेद रहे हैं। ऐसा खिलाड़ी तो नहीं करते कभी। आप कह रही हैं आपको हर वक्त अपने पति और बेटे की चिंता रहती है। जहां तक मैं समझ रहा हूं आप घर पर रहती हैं, पति काम करते हैं, बेटा या तो काम करता होगा या पढ़ाई करता होगा। मैं आपके पति से पूछूं कि क्या उन्हें अपनी पत्नी की इतनी चिंता रहती है? वो कहेंगे नहीं रहती। समय किसके पास है भाई? मैं वो काम कर रहा हूं जिससे मेरा भी घर चलता है, पेट पलता है और पत्नी का भी पेट पलता है। मैं असली काम कर रहा हूं। पत्नी के पास कोई काम नहीं है तो बैठे बैठे यही काम करती है कि सुनो जी मुझे तुम्हारी बड़ी चिंता हो रही है। और पति भी कोई काम ना करे, बस यही बोलना शुरू कर दे, सुनो जी मुझे तुम्हारी बड़ी चिंता हो रही है, तो पत्नी कहेगी कि तुम इस लायक नहीं हो तुम्हारी चिंता करें। अरे रोटी कैसे बनेगी? वो चिंता करने लग जाए ना पतिदेव, तो घर में रोटी बनना बंद हो जाए। घर में रोटी इसलिए बनती है क्योंकि वो चिंता कम करते हैं और काम ज्यादा करते हैं। जब काम कुछ नहीं होता तो बैठे बैठे चिंता करो, अपना भी दिमाग खराब करो, दूसरों का भी। बेटा अपने दोस्तों के साथ मगन है, घूम रहा है, फिर रहा है। घर पहुंचा तो माताजी अश्रुपूरित, बेटा मुझे तेरी बड़ी फिक्र हो रही थी, कहीं मरमुरा ना गया हो। बोले मामा आई वॉज जस्ट हैंगिंग आउट। वो मजे ले रहा है और ये यहां पे गंगा जमुना बहा रही है। अरे आज मरी गया लगता है। खाली बैठे रहो तो ऐसे ही विचार आते हैं हमारे मन में। शुभ विचार तो कभी आते नहीं ना। खाली बैठे हो तो हमेशा कैसे विचार आएंगे? अनिष्ट के ही आएंगे। कहीं इसको कुछ ना हो गया हो, कहीं एक्सीडेंट ना हो गया हो, ऐसा ना हो वैसा ना हो। और इस बात पर हम गौर ही नहीं करते कि जिनको लेकर हमारे मन में अनिष्ट के विचार आते हैं वो मौज मना रहे हैं। 1 बज गए, बिटिया अभी तक घर नहीं लौटी। अरे 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 आज जरूर कुछ हो गया है। और बिटिया कहाँ है? अरे भाई वीकेंड है, बिटिया पब में है। तुम सोच रहे हो उसको कुछ हो गया है, वो तो चाह रही है कि आज कुछ हो ही जाए। सैटरडे नाइट है, आज भी कुछ नहीं होगा तो कब होगा? पर जो खाली बैठा है उसका यही हाल। वो आराम से सुबह आएगी अपना 4 बजे टकीला शॉट लेके, और यहां माताजी 10 बजे 4 बजे तक। जितने देवी देवता हैं हिंदुओं ने इसीलिए लाखों रचे। समय कैसे कटेगा? एक एक करके सबके मंत्र, सबकी उपासना, सबका नाम लिया रहा है, सबको याद किया जा रहा है। हाँ राजा पहाड़ा वाली माँ, ये तू बचा ले, तू बचा ले। तो फिर 84 में से 42 लाख देवी देवताओं ने कुल मिलाकर के जब जोर लगाया तब पब बंद हुआ और बिटिया रानी निकली और उनके बीएफ ने उनको घर पे छोड़ा। अब वो मजे में आई। बह के कदमों के साथ घंटी बजाई। यहां अंदर माता जी बिल्कुल कयामत का दिन है आज। घंटी बजी, दरवाजा खुलता है। ये पाठ कर रही हैं हनुमान चालीसा का। वो बोल रही हैं जस्ट लव योर बॉडी। अभी दोनों आमने सामने खड़े हैं, दृश्य देख लो बिल्कुल।
फिर कहेंगी बड़ी बदकिस्मती थी जो ये इतनी देर तक नहीं आई, और मेरी बड़ी खुशकिस्मती है जो ये अंततः आज वापस आ गई। ये है खुशकिस्मती और बदकिस्मती, दिमागी फितूर। पूछा है ना आपने, क्या होती है खुशकिस्मती, क्या होती है बदकिस्मती? यही है, दोनों में ही कुछ नहीं रखा है। जीवन को कोई सार्थक उद्देश्य दीजिए, इसी में पति और बेटे की भी भलाई है। उनकी आपको चिंता रहती है ना, मैं समझता हूं आप उनसे प्रेम करती हैं। आप उनसे अगर प्रेम करती हैं तो उनके लिए आप ऊंचे से ऊंचा काम, प्यारे से प्यारा काम यही कर सकती हैं कि आप अपने जीवन को एक ऊंचे दर्जे की व्यस्तता दीजिए। बेकार कामों में मत जूझ जाइए, बेकार कामों में लिप्त हो जाने, व्यस्त हो जाने को नहीं कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं एक ऊंचे दर्जे की व्यर्थता दीजिए। यही पति के प्रति आपका प्रेम होगा, बेटे के प्रति आपका वात्सल्य होगा। उनकी आप चिंता ही करती रहेंगी तो वो भी आपसे उकताए ही रहेंगे कि जब देखो तब ये यही पूछती रहती है, कौन हो, कहाँ हो, मतलब कौन तो नहीं, कहाँ हो, कैसे हो। जो भी लोग काम जानते हों और व्यस्तता जानते हों, भली भांति जानते हैं कि कैसी ऊब और चिढ़ उठती है जब आप किसी काम में व्यस्त हों और पीछे से कोई बार बार फोन करके और संदेश करके पूछ रहा हो ठीक तो हो। तो फिर जी यही करता है कि बोल दे मर चुके हैं, अब फोन मत करना दोबारा। पूछ रहे ठीक तो हो, तो जवाब क्या दिया? मर चुके हैं, दोबारा फोन मत करना। मुर्दे जवाब नहीं देते। अरे भाई बार बार क्या पूछ रहे हो कि ठीक है कि नहीं है? हम काम कर रहे हैं, हमें परेशान मत करो, तुम भी कोई काम करो।